हस्तिनापुर नरेश रूपनगर श्री संघ के सरताज देवादिदेव 5वें चक्रवर्ती 16वें तीर्थंकर अचिरा नंदन विश्वसेन के राज दुलारे ऐसे हम सबके प्यारे श्री शांतिनाथ दादा के चवन कल्याणक दिवस की मंगलमय बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वार्थ सिद्धि विमान से चढ़कर भगवान शांतिनाथ का जीव हस्तिनापुर के विश्वसेन राजा की महारानी अचिरा माता की कुक्षी में अवतरित हुआ। रात्रि के अंतिम प्रहर में अर्ध स्वापिनी निद्रा में माता ने गंभीर आशय वाले विशाल अर्थ के सूचक ये 14 महास्वप्न देखे। स्वप्न शास्त्र में 72 स्वप्न कहे गए हैं, जिसमें ज्योतिष्क देवों में ग्रहों के जैसे 30 स्वप्न उत्कृष्ट कहे हैं और इन 30 स्वप्नों में 14 स्वप्न शास्त्र के चतुर विद्वानों ने महास्वप्न कहे हैं। ये 14 महास्वप्न भावी चक्रवर्ती एवं तीर्थंकर की माता देखती है। फर्क इतना है कि तीर्थंकर की माता स्पष्ट एवं उजले सपने देखती है एवं चक्रवर्ती की माता थोड़े धुंधले देखती है। माता अचिरा ने भी ये 14 महास्वप्न एक ही रात्रि में 2 बार देखे, क्योंकि भावी जीव उसी भव में पहले चक्रवर्ती फिर तीर्थंकर पद प्राप्त करने वाले थे। आइए आपको ले चलते हैं हस्तिनापुर नगरी में माता अचिरा की शयन कक्ष में, जहाँ माता स्वप्न को आकाश से अवतरित होते अपने मुख में प्रवेश करते देख रही है। अचिरा माता ने पहले महास्वप्न में 4 दांत वाला हाथी देखा, जो अतीश में बहुत ऊंचा था। उनके कुंभ स्थल में मध झर रहा था। वह मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहा था। माता की कुक्षी में जन्म लेने वाला पुत्र रतन परम पराक्रमी होगा, जो दान, शील, तप और भाव रूप 4 प्रकार की प्ररूपना करेगा और आत्म कल्याण के लिए सहायक सिद्ध होगा। दूसरे स्वप्न में माता ने वृषभ यानी बैल देखा, जो सफेद रंग से जगमगा रहा था, जिसका शरीर सुंदर और स्थिर था, जो मर रहे और उसके सिंग सुंदर सुशोभित थे। जिस प्रकार बैल खेती की भूमि को सींचकर बीज बोने के लिए तैयार करता है, उसी प्रकार माता की कुक्षी से जन्म लेने वाला पुत्र जन जन के मन में बोधि बीज का उत्प्रेषण करने वाला होगा। तीसरे स्वप्न में महादेवी अचिरा ने केसरी सिंह देखा, जो शूरवीर एवं पराक्रमी था। उसकी आंखों में दया का भाव था, अर्थात भावी पुत्र निर्भय एवं पराक्रमी होगा। जिस प्रकार जंगल का राजा शेर महाकाय हाथी का विदारण करता है, उसी प्रकार भावी पुत्र मद रूपी क्रोध, मोह, माया, लोभ आदि मोहनीय कर्म का नाश कर निर्वाण को प्राप्त करने वाला होगा। चौथे स्वप्न में तीर्थंकर की माता लक्ष्मी देवी को देखती है। देवी का आसन एक विशालतम कमल है। देवी के दोनों ओर हाथी उनका जल अभिषेक कर रहे हैं। देवी के चारों तरफ लाखों देवता अपने अपने आसन पर विराजित हैं। देवी सुंदर और सुकोमल है। देवी विभिन्न और कीमती आभूषणों से युक्त है। इस स्वप्न के काल स्वरूप माता का पुत्र वार्षिक दान देकर दीक्षा लेकर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का उपयोग करने वाला
5वें स्वप्न में माता ने 2 पुष्पमालाएं देखी जो रंग बिरंगी वर्णों वाली एवं सुगंधित पुष्पों वाली थी। 2 मालाओं से अभिप्राय था कि भावी पुत्र इस धरती पर 2 प्रकार के धर्म की प्ररूपना करने वाला था, श्रावक धर्म और साधु धर्म। जिस प्रकार पुष्पगुच्छ को मस्तक पर धारण किया जाता है, उसी प्रकार इस संसार के सभी प्राणी उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करने वाले होंगे। छठे स्वप्न में माता ने पूर्णमासी का चंद्रमा देखा जो 16 कलाओं से परिपूर्ण था, जिसकी चांदनी शीतलता प्रदान कर रही थी, अर्थात माता की खुशी में जन्म लेने वाले पुत्र की आत्मा अनंत ज्ञान, दर्शन और चारित्र से परिपूर्ण थी। वह चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदान करने वाला था, जिसके मुख को दर्शन से ही मन में आह्लादित होगा। 7वें स्वप्न में महारानी अचिरा के असंख्य किरणों से देदीप्यमान सूर्य देखा, जो चारों तरफ अपनी किरणों को फैलाता हुआ जगमगा रहा था। जिस प्रकार सूर्योदय से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भावी पुत्र मिथ्यात्मक रूपी तिमिर का नाश करके जगत को प्रकाशित करने वाला होगा। उसकी तेजस्वी शस्त्र किरणों से के द्वारा सम्यक्त का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। आठवें स्वप्न में माता ने ऐसी ध्वजा देखी जो 5 वर्णों के वस्त्रों से बनी थी, जो अत्यंत ही ऊंचे सोने के दंड पर वायु के झोंके से चलायमान हो रही थी। इस स्वप्न का यह अभिप्राय था कि माता के पुत्र की कीर्ति तीनों लोक में प्रसिद्ध होगी। वह धर्म तीर्थ का स्थापक होगा। उनकी धर्म ध्वजा पूरे विश्व में फहराती रहेगी। प्रत्येक प्राणी उनकी धर्म ध्वजा में आकर अपना कल्याण करेंगे। नौवें स्वप्न में माता अचिरा ने एक स्वर्ण में पूर्ण कलश देखा जो कमल के पत्तों से सुशोभित था। देखने में वह मंगलकारी था। इस स्वप्न का अभिप्राय था भावी पुत्र का दर्शन। वह आनंदकारी एवं कल्याणकारी होगा, जिसके दर्शन हेतु सभी प्राणी ही नहीं, देवी देवता भी लालित रहेंगे। वे गंभीर एवं स्थिर आदि गुणों से परिपूर्ण होगा। 10वें स्वप्न में माता ने रमणीय पद्म सरोवर देखा, जिसमें हजार पंखुड़ियों वाले सुगंधित कमल खिले हुए थे। उन कमलों की आभा से जिसका पानी लाल पीले रंग का दिखता था। जिस प्रकार कमल पानी में रह के भी अलिप्त रहता है, उसी प्रकार भावी पुत्र भी संसार में अलिप्त रहकर संसारी प्राणियों का उद्धार करने वाला होगा। वह देवों द्वारा रचित अचित सुवर्ण कमलों पर चलने वाला होगा, अर्थात देवता प्रभु के चलने के लिए स्वर्ण कमलों की रचना करेंगे। ग्यारहवें स्वप्न में माता ने विशाल क्षीर समुद्र देखा, जो छोटी बड़ी चंचल लहरों से सुशोभित था। क्षीर समुद्र का जल मीठा होता है, जो व्यक्ति की प्यास को बुझा सकता है। उसी तरह माता की कुक्षी से जन्म लेने वाला पुत्र शांत एवं गंभीर होगा। जो भी इनके सानिध्य में आएगा, वो ज्ञान से और शांति से तृप्त हो जाएगा। जिस तरह समुद्र में
समुद्र की गहराई में अनेक रत्न भरे होते हैं, उसी प्रकार भावी पुत्र के अंतःकरण में ज्ञान दर्शन चरित्र रूपी अपूर्व रत्न भरे होंगे। 12वें सपने में माता अचिरा ने हजार हजार खंभों से युक्त मणिरत्नों से युक्त विशाल देव विमान देखा, जिसकी छवि पति पर दर्शनीय थी। देव विमान इस बात का द्योतक है कि माता का कुक्षरक्ति देवलोक से च्यवन कर अवतरित हुआ है। ये सदैव ही देव द्वारा पूजित होगा। 4 निकाय के वे माने पर्याप्त देव उनकी सेवा कर। तेरहवें स्वप्न में माता ने मेरू पर्वत जितना ऊंचा आकाश में दिव्यमान सुंदर रत्न राशि देखती है। वह अनेक जाति के उत्तम रत्नों से सुसज्जित अर्थात भावी पुत्र अनेक गुणों की राशि को प्रकट करने वाला होगा। वह रत्न जड़ित समस्वरण में विराजित होकर अपनी देशना द्वारा जन जन का कल्याण करेगा। चौथे सपन में माता ने बहुत ही उजले निर्मल पीले और लाल वर्ण वाले उन्नत अग्निशिखा देखी, जो पूर्णतः धुएं से रहित थी। जिस प्रकार अग्नि मलिन स्वर्ण को पूर्णतः स्वच्छ एवं तेजस्वी बना देती है, उसी प्रकार हे माता, आपका पुत्र सभी जीवों के अंतःकरण में रही हुई मलिनता को दूर करने वाला होगा। जब भगवंत अचिरा माता के उदर में गर्भ रूपे आए, उसी समय से ही सर्वत्र सर्व महामारी, उद्वेग और उत्पात शांत हो गए। इस तरह श्री शांतिनाथ प्रभु का जीव मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान एवं अवधि ज्ञान सहित अचिरा माता की कुक्षी में 9 मास और 7.5 दिन तक रहा।